FSC Part 2 Chemistry Chapter 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं वो 3 हैं: एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। आज के लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन किसको कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कौन सी ब्रांच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करने के लिए अल्कीन अल्काइन क्या है, तो ये डिफरेंस हमें देखना ज़रूरी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव कार्बन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दे हैव सिंगल कार्बन बॉन्ड्स। अगर मैं इसको आम अल्फाज में इस तरह आपको समझाऊं कि जितने आपके पास सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो। तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन, वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, लेकिन वो होना क्या चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर वो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, इथीन आ जाती है। इसको इथीन को याद करने के लिए जैसे इन तीनों के अगर हम देखें नेम, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, इनके मिलते जुलते हैं नेम है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल बॉन्डेड कौन सा है, डबल कौन सा है, ट्रिपल कौन सा है। तो इसके लिए एक फार्मूला ये है, एक ट्रिक ये है कि जिसमें अल्केन, जिसमें ए आता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, जिसमें ई आता है वो डबल, और जिसमें वाई आता है उसमें वो उसको हम ट्रिपल बॉन्डेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने कहा कि सारे के सारे बॉन्डेड क्या होंगे, वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो वो किसको कौन सा है, वो अल्केन है। उसमें एग्जांपल किसकी है, अल्केन की है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये पूछा जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला लिखें। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ऑल बॉन्डेड कार्बन कार्बन बॉन्डेड आर सिंगल बॉन्डेड, मतलब जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसमें क्या होगा, हैव कार्बन वेयर सम ऑफ द हाइड्रोजन हैव बीन रिमूव टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कि हम कुछ का हाइड्रोजन आइटम्स को रिमूव करके वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिसमें हम आम जुबान में अगर याद करने के लिए रखें, ये बात रखें कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसमें हमारे पास इथीन आ जाती है जिसका फर्स्ट मेंबर, और जो अल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी किसमें एग्जाम शुमार होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसका साथ में जनरल फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि बोर्ड में ये पूछ लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला बताएं। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमने चैप्टर नंबर 7 में भी स्टडी किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में जब हमने स्टडी किया था तो उसमें भी यही था कि हाइड्रोकार्बन्स में किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको फर्दर डिवाइड किया गया था 2 में। एलिफेटिक, जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, साइक्लिक और क्लोज चेन कहते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो बेसिक है वो क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें हमारे पास बेंजीन आ जाती है, साइक्लोहेक्सेन आ जाती है। एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी हमने देखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास अल्केन की आती है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 में डिवाइड किया गया है, अल्कीन और अल्काइन में। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। यहाँ पे नेम्स लिखा हुआ है पैराफिन्स, अल्केन को जो है कॉमन नेम जो है वो पैराफिन्स भी कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनको पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, और अल्कीन जो है उनको ओलिफिन्स कहते हैं, और अल्काइन को हम एसिटाइलिन क्यों बोलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की 2 टाइप्स होती हैं, एक में क्या होता है, कॉमन नेम और आयोपेक नेम।
ठीक है। कॉमन नेम हमें पता है कि आम ज़बान में जो है उसको नेम दिया जाता है, वो किस बेस पे होता है कि अर्ली टाइम में ऐसे डिफरेंट बेसिस पे उनके नेम रखे गए। जैसे कि अगर उसकी कोई हिस्ट्री होती थी कंपाउंड की, तो उस हिस्ट्री की बेस पे या मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे वो जिस मेथड के थ्रू उसको प्रिपेयर किया गया उससे मिलता जुलता उसका नाम रखते थे, या जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया होता था उसके नेम पे रखते थे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मीथेन को मार्श गैस कहते थे अर्ली टाइम में। अर्ली टाइम में इसको मार्श गैस इस वजह से कहते थे क्योंकि ये मार्शी एरियाज से डिस्कवर हुई थी। ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर से ऑब्टेन हुआ था, तो इसको उसके बेस पे जो है एसिटिक एसिड इसका नाम रखा गया था। ये कॉमन नेम जो है वो जनरल कोई ख़ास मेथड को फॉलो नहीं करता, उसको अपनी मर्ज़ी से वो साइंटिस्ट के नेम पे भी रख देते थे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह हम नर्सरी में क्लास में बच्चों को काउंटिंग याद करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन जब हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद स्टार्ट किया, तो इसमें हमें काउंटिंग भी याद करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है कि अल्केन्स का के कुछ नेम्स हैं, तो अल्केन्स के अगर हम नेम याद कर लें, उनकी उसी अल्केन की काउंटिंग याद कर लें, तो अल्कीन और अल्काइन की ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसमें जैसे हमारे पास पहला मेंबर क्या मीथेन है। मीथेन को क्या कहते हैं, अगर कार्बन 1 होगी तो मीथेन होगा, कार्बन 2 होगी तो इथेन होगा, कार्बन 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन, और 6 वाले को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नॉनेन और 10 को डिकेन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बन की बेस पे हम काउंटिंग याद करेंगे। ठीक है। काउंटिंग के जो कार्बन को लिख लेंगे, उसके बाद जो बाकी उसकी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो बाकी जो बॉन्ड होंगे वो कौन पूरा करेगा, वो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगी। जैसे इस कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो इसका मतलब इसने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया और सारे के सारे बॉन्ड कौन पूरे कर रहा है, हाइड्रोजन, तो इस वजह से इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसमें जो 2 कार्बन आपस में एक एक बॉन्ड बनाया हुआ था, इसलिए 3 कार्बन हर एटम के साथ कार्बन के साथ जुड़ गए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मेन इसका पर्पज़ यही है कि इसकी काउंटिंग को याद करना है, तो इसको आपने 2-3 बार पढ़ेंगे तो बाकी प्रैक्टिस के थ्रू ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन का है, जनरल लेक्चर है। इसमें हमने अभी स्टार्ट करें चैप्टर 8 को कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ चीज़ें मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं जो हमारे आगे यूज़ में आएंगे। हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड को क्या कहा था कि जो जितने भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स होंगे उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल अल्केन की आती है। तो अल्केन जब स्ट्रेट चेन में होता है, मतलब उसकी ये बिल्कुल ये देखिए सीधी चेन है, जब वो सीधी चेन में होता है तो उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। और पेंटेन किस बेस पे कहा है, अभी हमने पीछे काउंटिंग देखी है, काउंटिंग में देखा था कि जिसकी 5 कार्बन होगा, ठीक है, उसको पेंटेन बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन काउंट कर लें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन बोलते हैं। ठीक है। और जो ये स्ट्रेट चेन है उसकी वजह से जो भी कंपाउंड हो, 5 वाला हो, 6 वाला और 7 वाला हो, ठीक है, वो तो उसकी पेरेंट रिंग होगी, पेरेंट चेन होगी, उसकी बेस पे उसका नाम होगा। लेकिन आप उसकी जगह वो स्ट्रेट चेन होगा तो एन साथ लगाएंगे, स्मॉल एन को लगाएंगे साथ में। और अगर वो इसकी एक ब्रांच बनी हुई है तो उसको साथ आइसो लगेगा। जैसे ये 5 कार्बन है लेकिन उसकी एक ब्रांच है, इस वजह से इसको हम आइसो पेंटेन बोलेंगे। और अगर एक से ज़्यादा होंगी, मतलब एक कार्बन सेंटर में है और वो कार्बन के चारों तरफ जो है वो बॉन्डेड फंक्शन ग्रुप है, इसकी चारों तरफ CH3 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 है, मतलब इस तरह का कोई कंपाउंड आ गया जो 4 डिफरेंट चीज़ के 4 डिफरेंट नहीं कह सकते लेकिन 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो आप उसको नियो पेंटेन बोलेंगे। ये जो कंसेप्ट है हम आगे नोमेनक्लेचर में भी स्टडी करेंगे और बाकी भी हमारे बहुत से कंपाउंड्स आएंगे उसमें, तो उसको देखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि हमने अभी कॉमन नेम पढ़े थे। कॉमन नेम की स्पेस पे थे 3 चीज़ों इसके 3 पॉइंट्स थे। हिस्ट्री थी, ठीक है, हिस्ट्री के बाद उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, या जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया था उसकी बेस पे हम उसका नेम रख देते थे, इसको बोलते हैं हम कॉमन नेम। अब ये कॉमन नेम तो इस बेस पे रख देते थे लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। वो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था कि जो हमने कॉमन नेम के बेस पे प्रीफिक्सेस बनाए थे, जो भी हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेट चेन होगा तो एन,
उसको लिखेंगे साथ में एन पेंटेन जैसे का। अगर उसकी एक ब्रांच होगी तो आइसो, अगर 4 ब्रांचेज होंगी तो उसको नियो बोलेंगे। ये वर्क करता स्मॉल जो हाइड्रोकार्बन्स थे उन पे वर्क होता था, इसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे वर्क नहीं होता था। ये इसका डिसएडवांटेज था कि प्रीफिक्सेस एन आइसो एंड नियो आर वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कि मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए वर्केबल नहीं था। उसके नेक्स्ट ये था कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में, स्ट्रक्चर के कंपाउंड के बारे में नहीं बताता था। कॉमन नेम इसका, मतलब हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम नहीं बताता था ये किसका स्ट्रक्चर कैसा है। और उसके बाद कॉमन नेम जो है वो इंडिकेट नहीं करता था सिमिलरिटी डिफरेंट कंपाउंड्स में, जो उसके उसमें सिमिलर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनमें भी सिमिलरिटी वो शो नहीं करता था। इन डिसएडवांटेज के बेस पे कॉमन नेम जो है अर्ली हिस्ट्री में तो यूज़ होते थे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ये फेल हो गए। हमारे पास जो नए आते हैं उनको हम बोलते हैं आयुपेक नेम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयुपेक नेम्स।